हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बिहार तकनीकी सेवा आयोग में कार्य निरीक्षक की मेरी ये ट्रेड है तो मेरा एग्जाम कब तक होने वाला है। मैंने सर पहले पढ़ाई की नहीं, अब तैयारी करूँगा तो मुझे कितना टाइम मिलेगा। इस प्रकार के बच्चों के सवाल है, डाउट है, वो कंटिन्यू आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में अपने एक वीडियो बना करके जो भी चीज़ें उनके बारे में बच्चों को अवगत करवाएं, ताकि अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई है वो जारी रख सके। तो उनके बारे में बात करेंगे। और देखो, बहुत बुरा हाल है इसका। तो ये मैंने बात इसलिए लिखी है क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से अभी लेटेस्ट कल 3 तारीख को यानी कि 3 फरवरी को जूनियर इंजीनियर जेई की जो वैकेंसी है ना, उनका सिलेबस इनकी तरफ से आउट किया गया। देखो, पहले कार्य निरीक्षक का इनकी तरफ से सिलेबस दिया गया था। आईटीआई का जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा डाल दिया, यानी कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। इन्होंने कुछ भी उनमें से नहीं छोड़ा। यहां तक कि नहीं सोचा कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाला बच्चा फिटर 2 साल का कोर्स है तो कंप्लीट कोर्स 2-3 महीने में कैसे कर लेगा। अब फिटर वाला बच्चा इलेक्ट्रिशियन को कैसे कर लेगा। चलो वहां तक तो ठीक था, जैसे तैसे करके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आज इनके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया कि भाई एग्जाम वगैरह के बारे में कोई अपडेट है क्या, कार्य निरीक्षक यांत्रिक वाले बच्चे उनके लिए कोई सिलेबस वगैरह जारी किया गया है क्या, तो यार मैं खुद देख करके चीजों को हैरान रह गया। इनकी तरफ से जेई का जो सिलेबस जारी किया गया है ना, इलेक्ट्रिकल वाला ही मैंने तो ओपन किया था। यहाँ पे आप देखोगे ना, जेई इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है वो 300 पेज का सिलेबस है। कितने पेज का? 300 पेज का सिलेबस। और एक्चुअल के अंदर देखो, बिहार तकनीकी सेवा आयोग क्या नाम मात्र का भी तकनीकी सेवा आयोग है क्या? बिहार वाले बच्चे बताएंगे इतना बुरा हाल। यानी कि तकनीकी का यूज करने का आप पूछोगे ना तो कॉपी पेस्ट का भी इन्होंने यूज नहीं किया। कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट छोटी सी टेक्निक होती है ना, उसका भी यूज नहीं किया इन्होंने। तो कंप्लीट जो बिहार का डिप्लोमा वाला सिलेबस है ना, हूबहू सिलेबस सारा का सारा डाल दिया। कॉपी और पेस्ट में एक जगह से कॉपी करते हैं, दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, वो भी नहीं किया इन्होंने। क्या किया, डिप्लोमा का पूरा सिलेबस जिसके अंदर प्रैक्टिकल भी दे रखे है ना, प्रैक्टिकल दे रखे हैं। प्रैक्टिकल कितने घंटे में कंप्लीट करने हैं, लैब कितने घंटे की है, वो चीजें भी इन्होंने डाल रखी। यार कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा बहुत तो कुछ करना चाहिए ना। बिहार तकनीकी सेवा आयोग एक पूरे राज्य का नेतृत्व कर रही है तकनीकी भर्तियों का, कुछ भी नहीं है। आप पूछ रहे हो कि सर एग्जाम कब तक होगा, जल्दी नहीं हो जाए। लेकिन इनके कार्य प्रणाली का देख करके तो मुझे लग रहा है कि ये एग्जाम करवा दे तो भी ठीक है। हाँ, इतना ठीक है कि आगे का काम है वो किसी कंपनी को दिया गया है तो कंपनी वो ठीक ठाक करवा देगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनसे तो उम्मीद नहीं कर सकते भी कि जिस हिसाब से सिलेबस दे रहे कि टाइम पे एग्जाम भी करवा देंगे क्या। ठीक है, तो ये एक्चुअल वास्तविकता है कि जेई इलेक्ट्रिकल का सिलेबस 300 पेज है। क्या आपने इससे पहले किसी एग्जाम का जेई में सिलेबस देखा है 300 पेज का? क्या आईटी में इतना बड़ा सिलेबस देखा? नहीं देखा होगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जारी किया वही कल। ठीक है, तो चलो आगे अपन एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। दूसरी देखो, एक शानदार अपडेट ये भी है कि जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं अपना उम्मीद बैच के नाम से कल यानी कि 5 फरवरी को, कब? 5 फरवरी से अपने मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे उम्मीद बैच के नाम से ऑब्जेक्टिव पर्सन आधारित यानी कि सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव पर्सन है आपको करवाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से क्रैश कोर्स है वो करवाया जाएगा। कल से स्टार्ट हो रहा है। इसकी जो प्राइस है अभी ऑफर के अंदर मात्र 499 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, और इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा। मैं आपको बता देता हूं, देखो HAPPY हैप्पी 26 ये कूपन कोड अप्लाई करिएगा। अभी ऑफर चल रहा है, ये मात्र आपको 499 रुपए मिल जाएगा। काफी सारा कंटेंट यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से करवाएंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और है कि जो बच्चे ऑलरेडी जो कोर्स लिए हुए ना, थ्योरी वाला जो कोर्स ले रखे हैं बच्चे फुल कोर्स वाला, उनके लिए देखो एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। उन बच्चों को यूज करना है EXTRA एक्स्ट्रा 26 ये कूपन कोड अप्लाई करना है। तो इन बच्चों को इससे भी कम प्राइस के अंदर मिल जाएगा, यानी कि इससे भी कम प्राइस में और डिस्काउंट इन बच्चों को हो जाएगा। ये कूपन कोड केवल उन्हीं बच्चों के उसी मोबाइल नंबर से अप्लाई होगा जिन बच्चों ने पहले वाला कोर्स है वो ले रखा है, एक्स्ट्रा 26। अब कई बच्चे ये भी बोल रहे कि सर हमने वो बेच ले रखा था तो हमारे को ये जो उम्मीद बेच है ना वो फ्री दे दो। प्यारे बच्चों, आप थोड़ी सी चीजों को समझा करो, है ना। यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है ना, मैं अकेला होता तो चलो पढ़ा देता, लेकिन ये पेड फैकल्टी होती है। हर घंटे के इनके चार्जेस होते हैं क्योंकि इनके खुद के भी परिवार है, इनकी खुद की भी लाइफ है ना। हर आदमी को पैसों की जरूरत होती है, बिना पैसों के फैमिली नहीं चलती है। हमने आप ऐसे समझिए लगभग 250 घंटे की आपको क्लासें उस फुल बैच के अंदर करवाई है और अब और भी उसके अंदर क्लासें देंगे। ऑब्जेक्टिव की भी हमने उसके अंदर क्लासें दी, और ऐसा नहीं कि उसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव की नहीं देंगे, उसके अंदर भी देंगे। लेकिन ये इस हिसाब से स्टार्ट करवाया गया कि बच्चों का लगभग 30 दिन से लेकर के 45 दिन का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित ये कोर्स रहने वाला।
को ये मत बोलना कि आपके एग्जाम हो 4 महीने बाद हो कि सर कंटिन्यू एग्जाम तक नहीं चला है, वो चीज़ नहीं है। 30 दिन से लेकर के 45 दिन यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन टाइप आप समझिएगा, ठीक है। तो उम्मीद बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, कल से इसमें क्लासें वो स्टार्ट हो जाएगी, ये कूपन कोड आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। और ये आपका फुल बैच है, जिन बच्चों को कंटेंट वगैरह की जरूरत है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट की आपको थ्योरी करवाएगी, तो उनके नोट्स PDF नोट्स साथ में अटैच किए गए, तो उनको आप पढ़ोगे तो भी आपके लिए काफी ये फायदेमंद रहने वाला है ना। इसके अंदर ये आपका कूपन कोड चल रहा है, 75% डिस्काउंट इसके अंदर रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं। देखो परीक्षा को लेकर के जो बच्चे चिंतित है ना, भी हमारे को भी कितना टाइम और मिलेगा, उनके बारे में अभी अभी अगर अपन बात करें ना, 27 जनवरी को, कब 27 जनवरी के दिन इनकी तरफ से जो कंपनी है वो फाइनल हुई है। हालांकि ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है, इनके टेंडर के अंदर ये चीज मेंशन कर रखी थी भी 27 जनवरी है, टेंडर ओपन हो जाएगा, उस दिन कंपनी कौन सी है वो निर्धारित हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। अपन मान के चलते भी कंपनी फाइनल हो गई होगी। अब आप पूछोगे कि सर कौन सी कंपनी को टेंडर दिया गया, तो वो अपने को इन्होंने नहीं बताया और बताने वाले भी नहीं है। अगर RTI लगा करके पूछेंगे तो भी इनके पास में 30 दिनों का टाइम होता है, तो 30 दिन बाद में अगर बताएं या 25-30 दिन बाद में बताएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो भी हो 27 जनवरी को कंपनी फाइनल हुई है। एक देखो बेसिक सा लॉजिक है, हर एक बच्चा इस चीज को समझ जाएगा। अभी कम से कम 1 महीने का टाइम, जहां तक मेरी ओपिनियन की बात है। अब देखो जेई इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, ITI के अंदर पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, कार निरीक्षक यांत्रिक की वैकेंसी है, उसमें 4 ट्रेड एलिजिबल है, DMC सर्वे प्लम्बर है, इनका अलग नोटिफिकेशन है, चिकित्सा विभाग की फिर से इनके पास में वैकेंसी है। तो इतनी सारी वैकेंसियों को डिपार्टमेंट है, इनको डेटा देगा अभी भी कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, उसके बाद में किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, उसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर इनको तय करने हैं, उसके बाद में बच्चों के डेटा पे कंपनी को काम करना होगा, एडमिट कार्ड वगैरह जारी करके। यानी कि कम से कम ये मैं मान के चलता हूं, मेरी ओपिनियन ये है कि कम से कम 1 माह का टाइम है ना, ये तो कंपनी को लगेगा ही लगेगा भी कोई सा भी एग्जाम ये पहले करवाए। यानी कि मेरा ये मानना है कि मार्च से पहले आपका एग्जाम है ना, वो स्टार्ट होने के मेरे हिसाब से कोई चांसेस नहीं है। अगर ये जल्दी से जल्दी करवाए ना, भी बहुत जल्दी एग्जाम करवानी है, तो मान के चलिए कि मार्च के स्टार्टिंग में ये करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना यही है कि 15 मार्च के बाद में आपके एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकते हैं। मेरी ये ओपिनियन है कि 15 मार्च के बाद में, हालांकि मार्च के स्टार्टिंग में किसी न किसी का हो सकता है एग्जाम स्टार्ट करवा दे, अगर कंपनी ज़्यादा सीरियस और जल्दी जल्दी काम करवाए तो। बाकी ज़्यादा चांस है कि 15 मार्च के बाद में और अप्रैल तक भी आपके एग्जाम वो जा सकती है। अब ये रहेगा कि भी सबका एग्जाम तो एक साथ में होने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में किसका करवाएगी, तो स्टार्टिंग में ज्यादा चांस है कि DMC प्लम्बर और सर्वे वाले बच्चे, क्योंकि इनके फॉर्म सबसे पहले स्टार्ट हुए थे और इनके फॉर्म रीओपन भी इन्होंने कर नहीं रखे हैं। तो ये बच्चे, और इनका सिलेबस है वो भी काफी टाइम पहले जारी कर दिया, तो इनको ये कि सबसे पहले ये एग्जाम करवाएंगे। तो मेरे हिसाब से DMC सर्वे और प्लम्बर वाले बच्चों का करवाएंगे। अब जेई वाले बच्चे, उनका 31 तारीख तक तो दोबारा से फॉर्म भरे गए है ना। यांत्रिक और पंप ऑपरेटर वाले बच्चे हैं, अभी फॉर्म उनके तो भरे ही जा रहे हैं, है ना। यांत्रिक वाले बच्चों का तो सिलेबस भी आगे आने वाला है। बाकी अगर ये इन्होंने इस हिसाब से कर लिया ना, भी IT वाले बच्चों का लगभग सभी का एक साथ करवाएंगे आगे पीछे करके, तब तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, अप्रैल के अंदर ही मान के चलिए। लेकिन फिर भी DMC सर्वे प्लम्बर वाले बच्चे अगर ये जल्दी से जल्दी करवाए, आपका एग्जाम अगर पहले करवाए, तो मार्च के स्टार्टिंग में, या फिर ज़्यादा चांस ये रहेगा कि 15 मार्च के बाद में। अब डिपार्टमेंट है, चाहे जब एग्जाम करवा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब भी कंपनी को 1 महीने के आसपास में टाइम है ना, वो तो आपके डेटा पे काम करना, विभाग से कोई परामर्श लेना, सिलेबस पे काम करना, है ना, एग्जाम सेंटर तय करना, मेरे हिसाब से इतना टाइम तो लग जाएगा। तो कम से कम आप 1 महीने का टाइम है वो तो मान के चलिएगा, ठीक है। और इसी हिसाब से DMC प्लम्बर सर्वे वाले बच्चों को हमने जो MCQ आधारित क्रैश कोर्स दिया है ना, कम से कम आप ऐसे मान के चलिए भी हमारे को लग रहा है कि 1 महीने का टाइम तो मिल जाएगा। तो 30 दिन से लेकर के 45 दिन का टाइम हमने इस हिसाब से चुना है ना। तो मेरी ओपिनियन यही है कि कम से कम 1 महीने से पहले तो आपका एग्जाम नहीं होना चाहिए। आपकी जो तैयारी है उसको आपको इस हिसाब से कर लेना है। बाकी एग्जाम जाने को अप्रैल तक भी जा सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में सटीक अभी आपको BTS भी नहीं बता पाएगा भी किस डेट को आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वो भी कंपनी पे आधारित है, कंपनी काम किस हिसाब से करेगी, उनके पास में ऑलरेडी कितने काम है, तो ये सब चीजें वो काफी ज्यादा मायने रखेगी, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब ये है कि कंपनी है वो ठीक से काम करवा दे तो अपन उससे उम्मीद कर सकते हैं कोई अच्छी कंपनी आई हो तो। लेकिन जिस हिसाब से BTS ने ये सिलेबस
जारी किया है और जिस हिसाब से इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सर्वर के अंदर त्रुटियां रही है, बच्चे फॉर्म भरते टाइम जितने परेशान हुए हैं ना, बीटीएससी से भैया उम्मीद हम तो कर नहीं सकते कि ये टाइम पे सारा काम करवा देंगे, अच्छे से करवा देंगे, है ना। अब कंपनी तय कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी अगर अच्छी जिम्मेदारी लेने वाली हो तो बच्चों का थोड़ा भला हो जाए, टाइम पे एग्जाम करवा ले, फेयर तरीके से एग्जाम करवा ले और सही तरीके से एग्जाम के अंदर चीज़ें पूछे, थोड़ा दिमाग लगा करके। अब जेई में प्रैक्टिकल तक डाल रखे हैं, लेब तक का इन्होंने टाइम दे रखा है ना। थोड़ी सी बेसिक वो नहीं कि लेब वाला अपन क्यों डाल रहे हैं सिलेबस में, प्रैक्टिकल इस एग्जाम में थोड़ी होगा, सीबीटी एग्जाम में वो भी चीज़ें डाल रखी है। आईटी वाले के अंदर हर ट्रेड का सिलेबस कंप्लीट भरा हुआ है, पता नहीं किस हिसाब से सिलेबस दिए। बाकी जो भी दिए अपने को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है, नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी है और पोजीशन भी अच्छी है। तो जितना आपकी तरफ से एफर्ट हो सकता है वो जरूर लगाइएगा। बचे हुए दिन है उनके अंदर अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा। आपके खुद के जो सपने हैं, घर वालों के सपने हैं, उनको पूरे करने की आपको अपनी तरफ से 100% उसके अंदर जरूर देना है। हम अपनी तरफ से आपके लिए कोशिश कर ही रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।